गंगा सहाय मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल द्वारा रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के दौरान कुंड के लोटस गार्डन में स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन किया गया। इसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ, आँखों की जांच, बीपी, शुगर व निःशुल्क चश्मे वितरित कर दवाइयाँ भी दी गई। कैंप में हर प्रकार की बीमारियों की जांच की गई। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने स्वयं कैंप के मरीजों की जांच की। अस्पताल प्रबंधन की ओर से मुख्य अतिथि डॉक्टर बनवारी लाल का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली का भी शाल ओढ़ाकर व मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। साथ ही कार्यक्रम में पधारे अन्य अतिथियों का भी अस्पताल संचालिका एवं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर कविता गुप्ता ने सम्मान किया। कार्यक्रम में कुंड मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वर दास जी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। अस्पताल के संचालक डॉक्टर हेमेश्वर गुप्ता ने उनका भी हार्दिक अभिनंदन किया। इस अवसर पर चीफ इंजीनियर चंडीगढ़ राकेश कुमार व भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मंच का संचालन भाजपा के वरिष्ठ नेता जीवन राम गर्ग द्वारा किया गया। डॉक्टर कविता जी का जोरदार तालियों से स्वागत। एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत। इस हॉस्पिटल से डॉक्टर कविता जी इस शिविर के बारे में और आए हुए अतिथियों को अपना संबोधन देंगी। शिविर के बाद हमारी बहुत सेवा की है मंत्री जी के आशीर्वाद से, चाहे यहाँ एक्शन थे, नामोवंशी थे और चाहे अपनी इंजीनियर है पंचकुला, हमेशा लोगों को ड्राइवरों से ऊपर उठाकर डॉक्टर साहब के आशीर्वाद। गुप्ता फूलमाला आप भी ऊपर आए और राकेश भाई साहब का स्वागत सम्मान पुष्पमाला से करें। नवल भाई स्वागत कर रहे हैं राकेश जी का। आदेश जी श्री प्रीतम चौहान जी हमारे बीच में पहुंच गए, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला प्रधान जी का जोरदार तालियों से स्वागत। इसी कड़ी में सुनील मलिक जी, ऑटो मुंजाल कंपनी से श्री सत्यनारायण शर्मा जी, प्लीज आप भी। डॉक्टर रिया आप भी मंच पर आए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन पर जिस तरह से सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहा है, उसी के तहत विभिन्न प्रकार के सेवा के कार्य भी पूरे देश के अंदर चले हुए हैं। तो आज उसी के प्रोग्राम के तहत आज ये चिकित्सा कैंप लगा हुआ है और इसके अंदर लोगों को जो स्वास्थ्य लाभ लें, ताकि जो छोटी मोटी बीमारियां कई बार नहीं पता लगता, वो इनिशियल इन कैंपों के ज़रिए ही पता लग जाते हैं, ताकि फिर वो आगे जाकर अपना इलाज करवा सके। और हमारी जो पार्टी का एक सिद्धांत है कि सेवा भाव से ही हम आगे राजनीति में बढ़ें, खाली राजनीति ही ना करें। इस भाव को देखते हुए हमारी पार्टी पूरे समय इस तरह के सेवा कार्य करती रहती है। तो बड़ी परियोजनाएं जो एम्स है, इससे बड़ी परियोजना पूरे हरियाणा में नहीं हो सकती और उसका अब सिर्फ औपचारिकता ही रह गई है। जो बाउंड्री हमारी, उसका काम शुरू हो गया है और उसका शिलान्यास जब भी प्रधानमंत्री जी को समय मिलेगा उसका जल्दी ही शिलान्यास होने जा रहा है। इससे बड़ी परियोजना पूरे हरियाणा में कोई नहीं हो सकती। दूसरा, हमारा जो पहले के जो उनके सरकार के पेंडिंग काम थे, जो मैं अभी बात कर रहा था
हमारी सैनिक स्कूल जो जी इसका हमने 2008 में जैसे कांग्रेस की सरकार में इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने उसको कंप्लीट करके यहाँ क्लासेस शुरू करवाई हैं। उसके बाद हमारा बीएससी एग्रीकल्चर 1995 में नींव रखी थी और उसका भी कोई काम नहीं हुआ। हमने आकर उसको 2014 के बाद बिल्डिंग बनवाई हैं, हॉस्टल बनवाए हैं और उसके कई ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, बहुत सी काम करवाए हैं और आज वहाँ MSc और PhD की क्लासें लगती हैं। इसी तरह आपका पॉलिटेक्निकल कॉलेज धामलावास, इसकी भी 1995 में नींव रखी गई थी, उसका भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ने आके उसको बिल्डिंग बनाई है और उसको चालू किया है। तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हमने मतलब हमारी इस योजना के अंदर करवाए हैं। और कांग्रेस के टाइम में तो सिर्फ इस क्षेत्र में आपने देखा होगा क्या था, आज सड़कों की क्या हालत है। यहाँ इतने अच्छे रोड हैं, बाईपास हैं, नेशनल हाईवे हैं, लिंक रोड अच्छे हैं। तो पानी का जो हमारा इतनी बड़ी समस्या थी उसको हमने कनाल बेस से जोड़ के सभी को पानी की सुविधा दी है। तो बहुत हर फील्ड में, चाहे बिजली का हो, बिजली में कई हमने 33 kV के स्टेशन बनवाए और 120 kV का हमारे वहाँ कमालपुर में बन रहा है। तो ये किसी भी क्षेत्र में, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, हर विभाग में यहाँ काफ़ी काम हुए हैं। देखो, जब विकास होता है तो लोन लिया जाता है। ऐसा नहीं कि भाई कोई वैसे ले, जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी तो उसके लिए लोन लेना पड़ता है, इसमें इस कोई बात नहीं। और जो लिमिट है उस लिमिट को क्रॉस सरकार ने कभी नहीं किया। जितना जो लिमिट है, अगर इतना लिमिट तक हम लोन ले सकते हैं, उससे ज़्यादा कभी सरकार ने लोन लिया नहीं। ठीक है। देखिए, क्योंकि सेवा पखवाड़ा चल रहा है, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के बाद हम इसको 15 दिन में ये कार्यक्रम जो है 2 तारीख तक ये चलेगा। और बाकी राजनीतिक पार्टियों की तरह ये नहीं कि रैली लगा ली या केक काट लिया या कुछ और ऐसा कार्यक्रम कर लिया। हमारा मोटो है सेवा करना, जनता की सेवा के लिए आए हैं। तो उसको सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं, चाहे उसमें कैंप लगवाने हों या रक्तदान शिविर लगाने हों, फ्री में चश्मे डिस्ट्रीब्यूट करने हों, तो ये सब काम जो है, या सफाई अभियान हो, तो ये सब काम जो है इस पूरे जो समय में है, पूरे पखवाड़े में किए जा रहे हैं, ताकि लोगों की हम अच्छे से सेवा कर सकें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर हमने सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत इस कैंप का आयोजन किया है। क्योंकि मैं एक भाजपा पदाधिकारी होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी हूँ, तो मेरा हृदय सदैव से ही जन सेवा के लिए लगा रहता था। तो अब ये जो मंच मुझे मेरी भाजपा पार्टी ने दिया है, तो इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। इसके नाते मैं अपनी पूरी डॉक्टर्स टीम के साथ में आज कुंड मंडी में हमने ये सेवा का अभियान शुरू किया है, जिसमें हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल कराए हैं, फ्री चश्मे बांट रहे हैं, फ्री ही हमारे सारे ब्लड सैंपल भी हो रहे हैं, यहाँ पर सभी दवाइयाँ भी फ्री में दी जा रही हैं। इसके अलावा सभी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ एज कंसल्टेंट फ्री में सबका इलाज कर रहे हैं। साय हॉस्पिटल और डॉक्टर कविता सदैव से जनसेवा के लिए रहे हैं, जनसेवा के लिए रहेंगे। मैंने राजनीति में इसलिए नहीं आया है कि मुझे यहाँ आके कोई पदाधिकार चाहिए, कोई मंत्री पद चाहिए। मैंने राजनीति में इसलिए आया है कि मुझे जनसेवा का एक मंच मिले और मैं आगे बढ़ के आजीवन जनसेवा में ही लगी रहूंगी। भाजपा जिंदा है तब तक चलेंगे, क्योंकि मैं ये मान सकती हूँ, क्योंकि जो मेरा दृष्टिकोण है वही दृष्टिकोण मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी है। किंतु स्वार्थता हर चीज़ में होती है, तो मैं हर एक व्यक्ति के रूप में नहीं कह पाती हूँ। हाँ, इतना ज़रूर कहती हूँ, क्योंकि मेरी पार्टी संगठन से जुड़ी हुई है और संगठन का यही नेतृत्व रहता है, सेवा कीजिए और आगे बढ़िए।